मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोग को +1 का फिजिक्स का ठीक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक यानी एक्सप्रेशन के ऊपर एक एक फार्मूले के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो आओ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आओ पहला हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, कह रहा कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स, पहला क्वेश्चन, a particle starts with an initial velocity 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? along the positive x direction, along the positive x, ठीक है, डायरेक्शन x direction and it's accelerate uniformly and it accelerate uniformly at the rate of 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब पहला इसमें क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट, क्लियर, in the first 3 seconds, in the first 3 seconds। क्लियर? बी क्वेश्चन कह रहा, हाउ मच टाइम डज इट, हाउ मच टाइम डज it take to reach the velocity, take to reach the velocity 9 मीटर पर सेकेंड। सी कह रहा, हाउ मच डिस्टेंस विल इट, हाउ मच डिस्टेंस will it cover in reaching the velocity 9 मीटर पर सेकेंड, cover in reaching the velocity 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? यहाँ पे आकर बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा बेटा कि गिवन एज लिखेंगे। ठीक है, किस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है देखो, यानी पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल को हम यू से डिनोट करते हैं, तो यू आपका 3 मीटर पर सेकेंड है। क्लियर? उसके बाद कह रहा कि along with positive direction and it accelerate uniformly at the rate of 0.6 मीटर पर सेकेंड, यानी ए आपका है 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? उसके बाद क्या कह रहा है बेटा कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकेंड।
यानी जो ए क्वेश्चन है ए में, ठीक है, एस कैलकुलेट करना। देखिए अब ए यहाँ दिया, ए में आपको एस फाइंड आउट करना है और टाइम इसका क्या दिया है, तो 3 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा ऐसा फॉर्म है कि जिसमें यू, ए और टी आता है और एस निकालना हो, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्म है कि एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का हम यूज़ करेंगे। देखिए यू आपके पास क्या है, तो 3 है और टाइम कितना है, तो 3 है, प्लस का 1/2 ए के स्थान पे हम लिखेंगे क्या, यानी इनटू में 0.6, तो इस पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में 10 आ गया, ठीक है। इनटू में टी के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, प्लस का 1/2 इंटू 6/9 एंड 6/10 हो गया, इंटू में 9, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो इसे पहले काट लो, ये 3 तो 9 आपका क्या हो गया बेटा, ठीक है। 9 प्लस का 9 ये 27 बटेगा 10, इसे पॉइंट में चेंज करोगे तो 9 प्लस का 2.7 होगा। अब इन दोनों को, ठीक है, ऐड करोगे तो 11.7 ये मीटर होगा, क्योंकि बेटा ये मीटर पर सेकंड में यू था, ठीक है। तो एस आपका डिस्टेंस है, ये मीटर में होगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। तो पहला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। क्लियर, नोट कीजिए बेटा। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए क्या कह रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर मान लो कि 9 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें उतना होने में टाइम आपका क्या लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बी के लिए कि बी में आपको, ठीक है, यू तो आपको दिया है, यू आपका कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और वी आपका कितना रीच हो रहा है बेटा, तो 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका मालूम है कि ये 0.6 है, तो यहाँ से टाइम निकाल देना है, ठीक है। टाइम इक्वल वर्ड्स, तो टाइम इक्वल क्या हो गया बेटा, v माइनस का u अपॉन का a। तो v कितना है आपका 9 और u है 3 अपॉन का a कितना 0.6। तो a माइनस करोगे तो 6 अपॉन का यहाँ 6 इंटू में ऊपर 10 चला जाएगा, ये 6 कट गया तो 10 मीटर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम निकाल रहे हो, तो 10 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर। क्लियर बेटा। अब इसका सी पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए सी पार्ट हम यहाँ निकाल देते हैं। सी क्या कह रहा, सी कह रहा कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी आपको डिस्टेंस बताना है कि जब वेलोसिटी आपका, ठीक है, 9 मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो आपको मालूम है कि एस इक्वल वी ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन का 2a फॉर्म होता है, जबकि ये तीनों हमारे पास गिवन है। तो आराम से हम बेटा डिस्टेंस कवर कर लेंगे इस फार्मूले से, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, इसी फार्मूले से निकलेगा। b आपका क्या है, तो यहाँ आपका क्या दिया था 9, तो यहाँ 9 का स्क्वायर कर लेंगे, ये u आपका 3 का स्क्वायर अपॉन का 2 इंटू a कितना आया, तो a आपका आया हुआ है 0.6, तो यहाँ 0.6 हो गया। अब देखिए ये 81 हो गया, माइनस का आपका 9 हो जाएगा ये, और अपॉन का ये 1.2 हो जाएगा। तो इन्हें बेटा ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 2 और ये 7, यहाँ हो गया 1.2, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 10, इसे काटो तो 6, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 60, ठीक है, मीटर आंसर होगा। क्लियर। तकरीबन तीनों के तीनों में क्वेश्चन करा दिया, नोट कर लो बेटा, ठीक है बेटा। चलिए अब अगले हम, ठीक है, न्यूमेरिकल पे आते हैं, ठीक है बेटा। अगला न्यूमेरिकल देखो बेटा, अगला न्यूमेरिकल कह रहा, ठीक है, अगला न्यूमेरिकल है अगला न्यूमेरिकल देखो बेटा, बहुत सिंपल होता है। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि ए बॉडी कवर्स
क्वेश्चन a body covers 10 meter in the fourth second and 15 meter in 6 second हो गया बेटा। ऑफ इट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन of its uniformly accelerated motion। क्लियर बेटा। हाउ फार विल इट ट्रैवल, ठीक है, it travel in the next 3 second, क्लियर। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि 3 सेकेंड के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हमें ये दो इक्वेशन लेकर चलना है। तो हमें मालूम है कि एसेंथ जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, तो u प्लस का a अपॉन का 2 a2n माइनस का 1 होता है। इससे हमें दो इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब तक हमें, ठीक है, u और t ना मिल जाए, ठीक है, अगर t मान लो कि तो है ही नहीं, u ना मिले, तब तक हम लोग बेटा ये या a तो हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो रिलेशन से हमें, ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है बेटा। देखिए सबसे पहले तो गिवन एज लिख लेंगे हम। गिवन एज में लिखेंगे, ठीक है, आपका एस, ठीक है, फोर्थ दिया है 10 आपका मीटर, और एस सिक्स्थ दिया है ये आपका 15 मीटर, ठीक है। तो इनके हेल्प से, ये जो हमारे पास है, इन्हीं के हेल्प से इनका हम इक्वेशन निकालेंगे, जहाँ से हमें यू बेटा फाइंड आउट करना है, ए फाइंड आउट करना है। जब ए निकल जाए तो हम एस एक 9 निकालेंगे और इसमें से एस 6 घटा लेंगे, ए जो आएगा ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो एसेंथ हमें दिया है 10 मीटर, तो 10 मीटर इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, देखिए यू, ठीक है, प्लस का अब 4 है, 4 के यानी एन के स्थान पे 4 रखेंगे, तो यहाँ ए अपॉन का आपका 2 है, यहाँ 2 इंटू 4 माइनस का 1, तो ये 7 हो गया। तो यू प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, 7a अपॉन का ये 2 हो गया। अब एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2u, ठीक है, 2u प्लस का 7a अपॉन का 2, ये किसके इक्वल है 10, ये इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2u प्लस का 7a इक्वल, ठीक है, 20, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 1 हुआ। सेम इसी तरह, ठीक है, सेकंड कंडीशन हम लेकर चलते हैं। देखिए सेकंड में हमारा क्या है, ये 15 मीटर है, तो यहाँ 15 मीटर करेंगे, u प्लस का a अपॉन का 2, और कितने सेकंड में है बेटा, तो ये 6 सेकंड में है, तो 6 यहाँ रखेंगे n के स्थान पे माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, u प्लस का, ठीक है, देखिए चलो 12 एक घट गया तो 11, तो 11 यहाँ ये हो गया अपॉन का 2। अब एलसीएम लो तो ये बन जाएगा क्या, 2u प्लस का 11a अपॉन का 2 इक्वल में 15 है ये, ठीक है। तो ये गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 30 इक्वल में 2u प्लस का 11a, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो आपके पास है यहाँ पे क्या, तो ये आपका बना हुआ है 2u प्लस का 7a है, ठीक है, इक्वल में
20 और यहाँ पे है 2u प्लस का 11a इक्वल में 30। ठीक है, अब इन्हें माइनस करो तो a कट गया, ये माइनस का आपका 4a हो गया, ये घटाओगे तो माइनस का आपका 10 हो गया, a और a कट गया तो a इक्वल क्या हुआ 10/4, यानी काट दो तो इसे लिखेंगे 5/2 ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो जब a आ गया तो a का वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, पुट a इक्वल 5/2 इन इक्वेशन, ठीक है 1। तो यहाँ 2u है प्लस का 7 × 5/2 है इक्वल में 20। तो 2u प्लस का ये 35 हो गया, 35/2 इक्वल 20। तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा 20 माइनस का 35/2, तो ये 40 हो गया, माइनस का 35/2, क्योंकि यहाँ एलसीएम लोग ये 2 हो जाएगा। तो ये 20 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 माइनस 35, तो ये 2u है। तो यहाँ 2u इक्वल आपका बना 5/2। तो u क्या हो जाएगा बेटा 5/2 इंटू में 2 यानी 5/4 ये मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है बेटा, जब ये दोनों के दोनों चीज़ आ गए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा कि S, ठीक है 9 निकालेंगे। S9 का अर्थ है कि t के स्थान पे बेटा हम 9 रख देंगे, तो आपका होगा ut प्लस का, ठीक है हाफ, ठीक है 80², ठीक है हाफ 80 का स्क्वायर। तो u के स्थान पे हमारा क्या आया हुआ है बेटा, तो u है 5/4, t कितना है तो t हमें मालूम है कि 9 है, यहाँ 9 रख देंगे, प्लस का हाफ a के स्थान पे क्या आया है बेटा, तो a हमारे पास देखो यहाँ आया है, ठीक है a, ठीक है ये वैल्यू है, तो a हमारा है 5/2 और t हमारे पास 9 है, 9 का स्क्वायर कर लो, ठीक है या 9 का यहाँ स्क्वायर कर लो बेटा, क्लियर। तो देखो ये आपका क्या हो जाएगा 9×5=45/4, फिर प्लस का ये 81 हो गया, ठीक है। तो 81 में पहले देखो 5 × 81/4, तो ये 45/4 है, 81 में 5 से गुणा कर लो, 5 8 5 40, ठीक है 4, इन दोनों को जोड़ोगे तो 450 हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि 45 में 405 जोड़ोगे तो 450 हो गया। अब इसे तोड़ोगे, ठीक है पॉइंट में, तो आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, एक बार में गया, ठीक है कट गया 5 है, फिर एक बार में गया, उधर गया तो 2 बार में जाएगा, ठीक है 2 बार में जाएगा तो ये आपका 2 आया, पॉइंट लगाओ तो 20 5 होगा 20, इतना मीटर हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट देखो बेटा, S9 आ गया, तो अब हम S6 निकालेंगे। S6 इसी तरह निकालें, ut प्लस का हाफ 80², यानी t के स्थान पे हमें 6 रखना है। u हमारा कितना है बेटा, u 5/4 है, तो 5/4 गुणे में t कितना है तो 6 है, 6 यहाँ रख दिए, प्लस हाफ ये आपका कितना है 5/2 है, ठीक है, और t कितना है तो 6 है, 6 का स्क्वायर कर लो, तो इसे गुणा करोगे तो क्या होगा 6×5 = 30/4, प्लस का ये आपका 5 और गुणे में 6 × 36/4, ये देखो इन्हें गुणा करोगे तो 6×5 = 30, 7 में 3 × 3 = 15, 3 = 18, ठीक है बट्टे में 4, इनका एलसीएम लो तो क्या होगा 4 और ये दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है 0 8 3 11 और 1 210/4, तो इसे काट दो, तो ये काटोगे तो आपका 2 और इसे काटोगे तो 105, ठीक है। तो इन्हें जब पॉइंट में चेंज करोगे तो ये आएगा आपका क्या बेटा 54, ठीक है पॉइंट में ये आपका 54 पॉइंट, ठीक है 54 कैसे हो जाएगा बेटा, 5 ही है ना, तो ये 5 दूना के 10, ये 2 आ जाएगा, पॉइंट का 5, इतना मीटर होगा, ठीक है बेटा क्लियर। अब देखिए हमें S
9 माइनस का S6 निकालना है। S9 कितना है, तो 1182.5 माइनस का 52.5, घटाओगे तो 0, ठीक है, पॉइंट, इससे ए घटाओगे तो 0, यहाँ पे आपका 10 हो गया, तो ये आपका 5 होना चाहिए, यानी हमें आना चाहिए, नहीं 5 कैसे हो जाएगा बेटा, 6 है ना, 6 होगा, तो इतना हमारा मीटर आंसर आना चाहिए। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। चलो ये हो गया बेटा, नोट कर लो। अब अगला बेटा देखो, अगला आपका, ठीक है, देखो एक एक फॉर्म में बता रहा हूँ बेटा, कोई भी ऐसा, ठीक है, फॉर्मूला नहीं था कि उस पर न्यूमेरिकल मैं नहीं समझाऊंगा आप लोग को, एक एक फॉर्म पे, ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल मैं समझा दे रहा हूँ और आप लोग करोगे। ठीक है बेटा, चलो एक और यहाँ क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव डैट, ध्यान से देखना, द डिस्टेंसेज ट्रैवल्ड, द डिस्टेंसेज ट्रैवल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, क्लियर, टाइम बाय ए बॉडी falling from rest, clear, extend to one another, extend to one another in the same ratio, as the odd numbers beginning with, ठीक है, beginning with unity, namely 1:3:5:7, क्लियर, ये चीज़ें हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि कह रहा है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम बाय ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सटेंड टू वन अनदर इन द सेम रेशियो एज द ओड नंबर बिगिनिंग विद यूनिटी, क्लियर। तो हम, ठीक है, ऐसे में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, 1 2 3, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, एस, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, एस आपका मंथ, एस सेकेंड, ठीक है, एस थर्ड, एस फोर्थ, ठीक है, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे मालूम होना चाहिए कि एस जो nth होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है बेटा, तो u प्लस का a अपॉन का 2 और 2n माइनस का 1, ठीक है। तो इस फॉर्म पे हम एस, ठीक है, मंथ ले लें, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा इस मंथ में, तो देखो यहाँ यू जो कहते हुए रहेगा प्लस का, यहाँ हम 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देखो पहले सिंप्लीफाई करो बेटा, क्लियर, ये सारे के सारे हमें फाइंड आउट करना है बेटा।
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ हम 2 रख दिए, इंटू में 1 माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा, u प्लस का a अपॉन का 2। एक मिनट, अब आपका u भी यहाँ सबसे पहले a भी कर लो, और गिवन तो है ही गिवन एज में, और एक चीज़ आपका u इक्वल आपका यहाँ पे क्या है बेटा, 0। ठीक है बेटा। और a आपका जो होगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि स्टैंड और फॉलिंग फ्रॉम, ठीक है, रेस्ट, तो a जो होगा g, क्योंकि ऊपर से बेटा गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम u क्या कर लेंगे बेटा, 0, और a के स्थान पे हम 0 लगाएंगे, ये आपका g हो गया, ये 0, तो क्या बना बेटा, अब देखो ये 2 हो गया माइनस का 1, तो यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, g अपॉन का 2 इंटू में 1, यानी g अपॉन का 2। इसी तरह हम s सेकंड निकाल लें, तो आपका u प्लस का g अपॉन का 2, यहाँ 2 इंटू 2 माइनस का 1 हो गया, तो ये आपका 0 हो गया, ये g अपॉन का ये 2 है, यहाँ दोनों 4, 4 में से 1 गया 3 हो गया, तो इसे हम 3g अपॉन का 2 हो गया। इसी तरह ठीक है एस, ठीक है, थर्ड हम निकालेंगे, तो यहाँ 0 प्लस का यानी g अपॉन का 2, यानी 2 इंटू में 3 माइनस का 1 हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, g अपॉन का 2, और ये 6, 6 में से 1 गया 5, 5 यानी 5 आपका g अपॉन का ये 2 हो गया। इसी तरह एस फोर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा, प्लस का g अपॉन का 2, और यहाँ 2 इंटू में 4 माइनस का 1, तो ये क्या बन जाएगा, ये 7g अपॉन का 2 हो गया। अब इन सब का हमें क्या करना है बेटा, ठीक है, कि इस रूप में प्रूफ करना है, तो हम रेशियो कर लें। ठीक है, तो इनका क्या कर लेंगे बेटा, रेशियो जब निकालेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे s, ठीक है, 1th रेशियो, s सेकेंड रेशियो, s थर्ड, ठीक है, रेशियो s फोर्थ, तो इसका वैल्यू आया क्या, g अपॉन का 2 रेशियो, यहाँ आपका हो गया 3g अपॉन का 2 रेशियो, ये आपका हो गया 5g अपॉन का 2 रेशियो, ये 7g अपॉन का 2, ये कट गया, तो यहाँ क्या 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7 प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, देखो अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर 100 मीटर, 100 मीटर in height, in height, a ball is dropped, a ball is dropped a ball is dropped, and at the same time, and at the same time, same time, same time, another ball is projected, projected, projected vertically upward, vertically, ठीक है, upwards, upwards from the ground,
on the ground with a velocity of 25 meter per second. 25 meter per second. Clear? Find when and where the two balls will meet. The two balls, ठीक है, will meet. बहुत बेटा, ठीक है, बढ़िया ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. क्लियर बेटा? सबसे पहले तो ये हाइट हमें दिया है, तो एक मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे, ठीक है, सारी बातें समझा देता हूँ. सपोज करो कि ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है बेटा. क्लियर? ये आपका टॉप ऑफ टावर हो गया, ठीक है. इनकी टोटल हाइट अब हमारे पास कितनी दी गई है बेटा? तो 100. टोटल का टोटल क्या है? 100 मीटर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. क्लियर? अब ये कह रहा कि ये बॉल ए ड्रॉप, ठीक है. क्लियर? यानी यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्टेंस x मीटर कवर किया, यहाँ तक आया वो. क्लियर? और सेम उसी समय सेम टाइम अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड. एक यहाँ से बॉल बेटा ऊपर की ओर फेंका गया. क्लियर? जो कि, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 100 माइनस का x डिस्टेंस कवर करेगा, इतना मीटर, ठीक है. क्लियर? तो यहाँ तक वो आया, और इसका u जो है, ठीक है, ये है 25 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ऊपर वाले का u क्योंकि रेस्ट से हुआ, तो यहाँ पे u आपका 0 हो जाएगा. क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा. तो अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, इससे, ठीक है, न्यूमेरिकल को करने के लिए. सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई करेंगे ये हाइट वाला कंडीशन के लिए, ठीक है, जो कि ए जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? जी में. तो हाइट इक्वल हमारा यू टी प्लस का, ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है. यहाँ लिख देना फॉर डाउनवर्ड, ठीक है. तो ये जी हमेशा प्लस का होगा डाउनवर्ड के लिए. तो डिस्टेंस ऊपर से कितना कवर किया? x. तो h के स्थान पर हम x रख लिए. u, और ऊपर से o आ रहा, तो u हमारा 0 है, क्योंकि पहले तो हम वस्तु को क्या कहें, कहीं पर रोके होंगे, तो u हमारा क्या हो जाएगा? 0. तो यहाँ हम 0 रखेंगे. इनटू में ये t है. क्लियर? प्लस का हाफ जी बेटा आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, 9.8 होता है. तो यहाँ पे हम लिख लें 9.8 और इनटू में टी का स्क्वायर. इसे काटोगे तो 4.9, ठीक है. x इक्वल क्या बना? 4.9 टी का स्क्वायर. ये इक्वेशन 1 है, ठीक है. अगला इसी में कंडीशन अब क्या होगा कि फॉर, ठीक है, अपवर्ड. जब अपवर्ड की बात करूँगा तो टोटल डिस्टेंस से, ठीक है, देखो एच इक्वल हमारा यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक ऊपर की हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा. तो एच टोटल कितना? ये इतना डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ 100 माइनस का एक्स लेंगे. ये यू आपका 25 इंटू का टी हो गया, माइनस 1/2, ठीक है, जी के स्थान पे, ठीक है, 9.8 इंटू में टी का स्क्वायर करेंगे. इसे काटोगे तो 4.9 हो गया. तो ये क्या होगा? 25 टी माइनस ये 4.9 टी का स्क्वायर, ये 100 माइनस का एक्स हो गया. अब देखो ध्यान से इधर, अब इसे मैं क्या मान लूँगा? तो देखो ये एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे 100 माइनस एक्स इक्वल 25 टी माइनस का एक्स फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख देना 1, ठीक है. तो आपका क्या बन जाएगा बेटा? 100 माइनस एक्स इक्वल में 25 टी माइनस का एक्स, ए और ए कट गया,
तो 25 t इक्वल 100 हो गया। तो t इक्वल क्या आ जाएगा 100 अपॉन का 25, इसे काटोगे 4, तो ये 4 आपका सेकेंड आ गया। ठीक है, जब 4 सेकेंड आ गया तो हमें ठीक है क्या कह रहा है कि फाइंड व्हेन एंड वेयर द टू बॉल्स विल मीट। तो यहीं पे आके तो दोनों के दोनों मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर कर रहा उसी पे आकर मिलेगा। तो हम x निकाल लें, x इक्वल क्या है बेटा 4.9 इंटू टी का स्क्वायर, टी हमारा क्या है बेटा तो 4 का स्क्वायर कर लो। तो 4.9 इंटू में आपका क्या हो जाएगा बेटा 16, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। तो 16 ठीक है 4 हो गया, 14 पंचा 100 चौका 64 में 4 अगर तुम जोड़ते हो तो देखो नहीं 64 में आप 14 ना जोड़ोगे बेटा, तो ये हो गया और ये 7 यानी 78.4 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है बेटा कि 78.4, देखो यहाँ से x आया तो x का वैल्यू यही हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है क्या कि 4.9 टी का स्क्वायर, तो टी हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो इतना ये नीचे आया या ये इतने ऊपर गया, तो इतने डिस्टेंस पे तो वो मिले। ठीक है, तो यहाँ पे वो मिले हैं और कितने टाइम पे मिले तो बेटा 4 सेकेंड के बाद। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर आ गया, टी और एक्स फाइंड आउट करना था। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए अब अगले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन होगा ठीक है वो आप लोग को ठीक है कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन हो जाएंगे और कुछ ठीक है कैलकुलस मेथड पे हो जाएगा। तो देखो आपको कैलकुलस मेथड वाली बातें मैं समझा देता हूँ। देखो आप लोग को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ बता दिया गया है, तो पहले हम इन पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में मैं आपको क्या बताया कि मान लो कि y इक्वल एक्स पावर n हो। ठीक है, तो हमेशा बेटा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखेंगे dy अपॉन का dx इक्वल, सबसे पहले पावर आता है, उसके बाद पावर में से एक कम, हमेशा ये चीज़ करना है। ठीक है, और यही हमारा ठीक है फॉर्म चलता रहेगा। तो एक एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बेटा, जैसे कि देखो ये पहला फॉर्म हो गया, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया y का पावर x की पावर 3 है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन का dx करेंगे तो सबसे पहले पावर यानी 3 आ गया, फिर x की पावर यानी 3 माइनस का 1, तो क्या होगा 3x की पावर 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें इसी फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा ए बॉडी मूव्स along ए, ठीक है, along ए पाथ x इक्वल 3t का क्यूब प्लस का 2 या यहाँ माइनस टी स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 5। ठीक है, और एक बात और यहाँ मैं बता दूँ डिफरेंशिएशन में कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं। देखो अल्फ़ाबेट्स के 26 लेटर होते हैं, तो स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और लास्ट के जो लेटर हैं वो वेरिएबल है, जैसे XYZ हो गया, तो ये सारे के सारे हमारे पास वेरिएबल हैं। ठीक है, तो इतना ए आपका मीटर दिया हुआ है।
ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम t इक्वल 1 सेकेंड। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ठीक है, डिफ्रेंशिएशन जब हम पहला करेंगे, ये मान लो कि ये मीटर दिया हुआ, तो मीटर है तो ये क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, या ऐसे भी लिखा हुआ जा सकता है एस। ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, गिवन एज में यही है। ठीक है, गिवन एज में क्या है, एस इक्वल 3t का क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का 5, ये मीटर है। अब आपको b निकालना है। ठीक है, एट t इक्वल 1, और ये निकालना है एट t इक्वल 1। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि एस जो दिया है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी इधर है तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एस अपॉन का डी टी इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 3 पहले से है, ये 3 पहले पावर आएगा तो इनटू में आएगा, और इसका एक कम हो जाएगा तो यहाँ 2 हो गया। -2 पहले से है यहाँ इनटू में कोफिशिएंट, ये पहले से 2 इधर आ गया पावर का, ये 1 हो गया, प्लस का 4 इंटू में 1, क्योंकि इसका पावर 1 है, और इसका पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस का 1, और एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर बेटा, एंड कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इन्हें सिंप्लीफाई करो, तो 3 के 9, ये टी का स्क्वायर प्लस का 4t प्लस का, देखिए ये किसी के पावर जब 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1, तो 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4, यहाँ बेटा आपका माइनस है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। तो अब हम ये डी एस अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ देखो डी एस अपॉन का डी टी, इसे क्या लिख सकते हैं, ये वी। अब यहाँ लिखेंगे वी एट, ठीक है, टी इक्वल 1, यानी टी के स्थान पे 1 रख देंगे, तो 9 ए टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो 9, यहाँ 1 का स्क्वायर करोगे -4, यहाँ 1 रखोगे प्लस का 4, तो ये 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहाँ 9 हो गया, और माइनस का 4 और प्लस का ये 4 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस 4 से ये 4 कट गया, तो टोटल 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। बात समझ रहे हो बेटा, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अब इसी में हमें क्या निकालना है बेटा, एक्सेलरेशन। तो देखिए ये v आपका ए दिया हुआ, तो अगेन यहाँ क्या करेंगे, अगेन ऑन डिफ्रेंशिएट इट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ v का क्या होगा, डी वी अपॉन का डी टी। तो देखिए ये 2 पहले आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे है, तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ क्या बना, t का पावर 1 हो गया, और माइनस का इसे अब 4 हम लिख सकते हैं, क्योंकि t है, t हट जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 18t माइनस का 4। ठीक है, तो डी वी अपॉन डी टी को हम लिखेंगे a, तो यहाँ लिखेंगे a एट t इक्वल 1, तो क्या हो जाएगा, 18 गुणे 1 माइनस का 4, तो 18 में से 4 घटा लो, यानी 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नोट कर लो। चलो अब अगला फॉर्म मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ठीक है बहुत सारे फॉर्म आ जाएंगे, तो इस टाइप के जो भी आएगा कर लेना बेटा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन देखो, कह रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ध्यान से देखो, द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इन मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, इज गिवन बाय ए इक्वल 3 टी का स्क्वायर प्लस का 2t, ठीक है, प्लस का 2, वेयर t इज टाइम इन सेकेंड,
in second. Clear? If the particle starts with a velocity 2 meter per second at time t equal 0. At time t equal 0, find the velocity at the end of 3 seconds. Find the velocity at the end of 3 seconds. At the end of 3 सेकेंड. क्लियर? तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ, इस कंडीशन को देखते हुए बेटा हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, ठीक है, कि यहाँ पे हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, तो देखो हमें गिवन क्या है, गिवन ए इक्वल 3t का स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 2 है. क्लियर? ये चीज़ें हमें दी गई है. क्लियर? तो सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि ये जो होता है, ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो वेलोसिटी निकालना है. तो ए को क्या लिखेंगे, dv अपॉन का dt इक्वल में 3t का स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 2. ये सारे कैलकुलस मेथड वाले हैं बेटा, तो ये इधर हम, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी 3t का स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 2 इंटू में ये dt. यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे. अब क्या करेंगे बेटा, ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है, देखो ये dv हो गया. अब हमारे पास वेलोसिटी कहाँ दिया है, तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है, t इक्वल 0, इनिशियल है 2, तो फाइनल हमें v निकालना है. इक्वल अब यहाँ क्या आ जाएगा, तो dt का स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 2. ठीक है, अब इंटू में dt. अब हमारे पास समय की बात है. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एंड ऑफ 3 सेकेंड पे निकालना है, तो ये 0 से हम 3 सेकेंड की बात करेंगे. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो, तो ये v हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये 2 से v हो गया. यहाँ आपका इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको बताया गया है इंटीग्रेशन में. तो देखो यहाँ मैं बता दूँ फॉर्म, इंटीग्रेशन में अगर x पावर n या dx हो तो क्या हम लिखेंगे, x पावर n प्लस का 1 करते हैं और इसी से डिवाइड करते हैं, प्लस का c करते हैं. ठीक है बेटा, तो ये फॉर्म हम अप्लाई करेंगे. तो पावर हमारे पास 2 है, तो इसमें एक ऐड कर देंगे, 3 यहाँ रहेगा इनटू में. ठीक है, और 3 जब रहेगा तो यहाँ हम फॉर्म अप्लाई क्या करेंगे बेटा, तो देखो 3 का पावर यहाँ, ठीक है, एक ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो 3 ये 3 कट गया, कोई दिक्कत. फिर प्लस का यहाँ 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो गया, बटे में 2 हो गया, 2 से 2 कट गया. ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2t लग जाएगा. इसका पावर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर लिमिट 3 हो जाएगा. अब देखो यहाँ वैल्यू v के स्थान पे v रखेंगे, माइनस का 2 इक्वल में, देखो यहाँ क्या बन गया बेटा, t का क्यूब प्लस का t का स्क्वायर प्लस का 2t. यही आपका बन रहा है 0 से ये 3, और तो कुछ नहीं बना है. क्लियर? अब इनका लिमिट्स पुट करो. सबसे पहले हम अपर लिमिट्स पुट करेंगे. ठीक है, तो अपर लिमिट्स यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 का क्यूब हो गया, प्लस का यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 इंटू टी हो गया, माइनस करके यहाँ हम 0 रखेंगे, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 हो गया. ठीक है, सारे के सारे. अब इन्हें हल करो, यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, तो ये 3 के 9 9 3 27, यानी ये 27 हो गया, ये प्लस का 9 हो गया, और प्लस का 6 हो गया. इन्हें ऐड करो तो ये 27 है, और ये 6, 27 6 33, 33 में ये करोगे तो आपका आ जाएगा 42. ठीक है, तो ये आपका 42 हो गया, और ये v माइनस का 2 है, ये v माइनस का 2 है, v माइनस का 2 है, तो v निकालोगे तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा, 42 प्लस का 2. ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 44. अब v है तो v मीटर पर सेकेंड आंसर. ठीक है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो.
अब एक आपको मैं ग्राफिकल मेथड से बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हम हल करेंगे, ठीक है, इसे भी देख लो। देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body moving in a straight line, moving in a straight line, is shown in figure, is shown in figure. Find the displacement and distance. Find the displacement and distance traveled by body in 6 सेकंड। क्लियर। अब देखो डायग्राम कैसे दिया हुआ, ध्यान दो। ये जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेकेंड हो गया। तो ये कह रहा है कि 2 पे यहाँ 2, ये है आपका 4, इधर है आपका माइनस का 2 और यहाँ है माइनस का 4, इधर है आपका वेलोसिटी। क्लियर। ये आपका मीटर पर सेकेंड में है और टाइम इधर सेकेंड में। देखिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। उसके बाद ठीक है 2 पे आया, 2 से लेकर 4 तक, यानी यहाँ से लेकर इसी पे ऐसे है, फिर आपका ठीक है 2 पे ही 6 तक है, तो ये ऐसे करके 6 तक, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें ऐसे जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आ जाए वेलोसिटी टाइम, ठीक है, तो इसमें हम बेटा एरिया निकालते हैं। तो यहाँ एरिया क्या है, एक A1 है, यहाँ A2 मान लो, ये आपका A3। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या होगा, A1 प्लस का A2 प्लस का A3। A1 में क्या है, यहाँ देखो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और हाइट इसकी 4 है, तो ये आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये भी आपका प्लस का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ लेंथ क्या है बेटा, तो 4 हो गया, ब्रेथ आपका क्या है 2 है, प्लस का लेंथ आपका यहाँ क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका 2 आ रहा है और ये भी 2 है, तो 2 इंटू 2 कर लो। और यहाँ पर भी आपका ये पूरा का पूरा 2 है और यहाँ से यहाँ तक ये डिफरेंस 2 आ रहा है, तो प्लस का 2 इंटू 2 कर लो। तो ये 8 प्लस का 4 प्लस का 4, ये 12 4 16, यानी 16 मीटर। ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया बेटा, 16 मीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो आपका देखो ये निगेटिव में आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, निगेटिव में। तो ये हम कर लेंगे 8, ये माइनस का 4 प्लस का 4, ठीक है। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट हमारा एक सीधी रेखा में होता है, तो ये केवल पॉजिटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में आ रहा है इसलिए इसे माइनस कर लोगे, तो ये और ये कट गया,
तो क्या होगा 8 मीटर। ठीक है बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा बेटा 8 मीटर। ठीक है, ये दोनों के दोनों ठीक है आंसर आपके आ गए। ठीक है, तो जब भी बेटा ग्राफ के भी क्वेश्चन आएंगे तो ग्राफ में हमेशा बेटा आपको क्या निकालना है एरिया। ठीक है, और ट्रेपीजियम भी हो सकता है, ट्रिंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग एरिया निकाल कर सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है बेटा, तो तकरीबन सारे टाइप के मैं क्वेश्चन करा दिया और घर पे बैठकर आपका इसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है।